नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। इतिहास की भूल सुधारने का समय। मंदिर भारत की श्रद्धा हैं, जीवमान, प्रतिष्ठित और उपास्य हैं, लेकिन इस्लामी हमलावरों और शासकों ने भारत को नीचा दिखाने के लिए हजारों मंदिर गिराए और उसी सामग्री से उन्हीं स्थलों पर मस्जिद जैसे ढांचे बनाए। अयोध्या में मंदिर गिराकर कथित मस्जिद बनाई गई। यहाँ राम मंदिर के लिए 500 वर्ष संघर्ष चला। लंबे संघर्ष में अनेक लोग मारे गए, जन आंदोलन चला, न्यायिक कार्यवाही लंबी चली। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। बीती 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कर्तव्य निभाया। काशी में ज्ञानवापी के संबंध में भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एजेंसी की रिपोर्ट आई है। यहाँ भी प्राचीन मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। मथुरा की भी यही स्थिति है। देश की निगाहें बेशक मथुरा और काशी पर टिकी हैं, लेकिन मंदिर ध्वस्त कर मस्जिद बनाने की संख्या हजारों में है। मंदिर ध्वस्तीकरण का मकसद राष्ट्र को अपमानित करना और राष्ट्रीय स्वाभिमान को कुचलना था। रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय में सही लिखा है। देश की सुरक्षा और खुशहाली किसी भी शासन के लिए गौरव के कार्य हैं, किंतु मुस्लिम इतिहासकारों ने अधिक प्रशंसा गान उन सुल्तानों और गाजियों का किया जिन्होंने अधिक से अधिक मंदिर तोड़े। कुरान के अनुसार कुफ्र का सबसे बुरा रूप शिर्क है। शिर्क का सबसे बुरा रूप मूर्ति पूजा है। हिंदुस्तान मूर्ति पूजकों का देश है। कुफ्र के दमन में मुसलमानों को जितने अत्याचार इस देश में करने पड़े, उतने किसी और देश में नहीं। इस्लामी आक्रमणकारियों शासकों द्वारा ध्वस्त मंदिर भारतवासियों के अंतस में सूल की तरह चुभते हैं। लिबरल, सेकुलर जैसी जघन्य कार्यवाही को भूल जाने का उपदेश देते हैं। क्या कोई भी कौम राष्ट्रीय स्वाभिमान को रौंदने की घटना प्रत्यक्ष देखकर भी भूल सकती है? क्या कोई राष्ट्र सोच समझकर दिए गए राष्ट्रीय अपमान को भूल सकता है? क्या तमाम मंदिरों को तोड़कर उसी सामग्री से बनाई गई मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम को भुलाया जा सकता है? कुव्वत उल इस्लाम का अर्थ इस्लाम की ताकत है। इस ताकत के प्रदर्शन का लक्ष्य भारतवासियों को बताना था कि इस्लाम की कुव्वत को चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का ध्वंस प्रत्यक्ष है। ईसा पूर्व 1ली सदी में शक राजाओं के काल में वासुदेव कृष्ण मंदिर जीर्णोद्धार विद्यमान था। गुप्त सम्राट ने भव्य मंदिर बनाया था। यह चीनी यात्री ह्वेनसांग के समय भी था। इसे गजनी के मोहम्मद ने नष्ट कर दिया। राजा विजयपाल ने इसे फिर बनवाया। सिकंदर लोदी ने इसे फिर तोड़ा। ओरछा नरेश ने इसे फिर बनवाया। औरंगजेब ने इसे गिरवाया और आधे भाग में ईदगाह बनाया। गजनी के मोहम्मद के कृत्य भी ऐसे ही थे। उसके इतिहासकार उतबी ने लिखा था कि मोहम्मद ने मंदिरों मूर्तियों को तोड़ा था। डॉक्टर टाइटस ने इंडियन गुलाम में लिखा है 1669 में औरंगजेब को सूचना मिली कि मुल्तान और बनारस प्रांतों में ब्राह्मण तुच्छ पुस्तकों की व्याख्या करते हैं। उसने हुक्म दिया कि पाठशालाओं और मंदिरों को गिरवा दें। अधिकारियों ने सूचना दी कि विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त कर दिया गया है। बादशाह नामा के अनुसार शाहजहां को बताया गया कि बनारस में मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया है। बादशाह ने हुक्म दिया कि बनारस और पूरी सल्तनत में मंदिरों को गिरा दिया जाए। मंदिर गिरा दिए गए। क्या भारत के लोग राष्ट्रीय अपमान को यूं ही भूल सकते हैं? प्रत्यक्ष रूप में ऐसी घटनाएं मंदिर ध्वस्तीकरण की हैं, लेकिन इनका कर्म और मर्म दूसरा है। वास्तविकता यह है कि ऐसी वारदातें भारतीयों को स्थायी रूप में अपमानित करने की सुनियोजित रणनीति का हिस्सा रहीं। राष्ट्रीय अपमान ही ऐतिहासिक सत्य है। इस सत्य को भुलाकर राष्ट्रीय स्वाभिमान की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे मामलों को टालने के लिए 1991 में धर्म स्थल कानून बनाया गया। इस कानून का भाव गले नहीं उतरता।
इसमें 1947 के पहले के मंदिरों की स्थिति को ज्यों का त्यों स्वीकार करने की बात है। कानून मंदिर ध्वंस के इस्लामी अभियानों और तोड़े गए मंदिरों को विधिक विमर्श से बाहर रखता है। इस अधिनियम की उपयोगिता पर सम्यक पुनर्विचार आवश्यक है। मंदिर ध्वंस राष्ट्र के लिए पीड़ादायक। मंदिर ध्वंस के मामलों को सामान्य अपराध की तरह देखकर भूल जाना अनुचित होगा। मंदिर ध्वंस के तथ्य, सत्य और मंतव्य सुस्पष्ट हैं। देश के सभी ध्वस्त मंदिरों को सूचीबद्ध किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे उपासना स्थलों की पूर्व स्थिति के रूप में पुनर्प्रतिष्ठा और प्राण प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। जरूरी हो तो सभी ध्वस्त मंदिरों के पुनर्निर्माण का रास्ता निकालने के लिए आयोग का गठन किया जा सकता है। सोमनाथ का पुनर्निर्माण एक अच्छा मॉडल हो सकता है। जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री मोदी सम्मिलित हुए, वैसे ही नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी सम्मिलित हुए थे। राष्ट्र की अपेक्षा है कि इस्लामी विद्वान और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता निष्पक्ष राय दें। मंदिर तोड़कर बनाए गए सभी उपासना स्थलों पर एक समान सर्वमान्य निर्णय में सहयोग करें। ध्वस्त मंदिरों का पुनर्निर्माण राष्ट्र का गौरव बढ़ाएगा। कुछ स्वयंभू इतिहासकार भी विदेशी हमलावरों को राष्ट्र विरोधी नहीं मानते, मंदिर ध्वंस के जघन्य अपराधों की निंदा नहीं करते। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, तैमूर लंग, बाबर और नादिर शाह से लेकर अहमद शाह अब्दाली तक सभी इस्लामी आक्रांताओं का एजेंडा हिंदू धर्म का दमन और मंदिर विध्वंस का था। मंदिर विध्वस्तीकरण विदेशी आक्रांताओं का पाप है, उनका स्मरण दुख देता है। इस समस्या को ज्यों का त्यों छोड़ना उचित नहीं होगा। भारत को सभी विवादित और ध्वस्त मंदिरों का समाधान चाहिए। मंदिर ध्वंस इतिहास का दुखद अध्याय है। विदेशी हमलावर इस इतिहास में अभियुक्त हैं। ध्वंस मंदिर साक्ष्य हैं। अब अभियुक्तों को सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन उनके द्वारा किए गए अपकृत्य का संशोधन संभव है। यह राष्ट्र और समय की आवश्यकता है। लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं श्री हृदय नारायण दीक्षित जी। बहुत बहुत धन्यवाद।